अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2023 के कौन से ऐसे सीरियल्स हैं जिनको देखकर वाकई ही में आपको अच्छा महसूस होगा? अगर आप इन ड्रामास के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर हमारा ये काउंटडाउन लाजमी देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, झूम। ड्रामा झूम के बहुत चर्चे सुने तो हम भी ये ड्रामा देखने पर मजबूर हो गए। पहले तो बड़ी स्क्रीन जैसे सीन ने सब सुनी सुनाई बातें भुला दी और वो ख्वाब तबीर होता दिखाई दिया जिसका बहुत यकीन है कि ज़मीन जल्द अपने रास्ते बदलने वाली है, सब टैबूज टूटने वाले हैं। एक्शन फिल्म जैसे मंजर नौजवानों को राग़िब करते हैं तो साथ ही प्रोफेसर तौकीर इस रगबत के ज़ख्म पे मरहम लगा देते हैं। ये तजाद का बहुत अच्छा इम्तजाज है। चिराग तले अंधेरा कैसे रह जाता है? दूसरों को ज़िंदगी देने वाले अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते? ज़िंदगी आवारगी कैसे बनती है? जुनून इंसानियत कैसे छीन लेता है? जज्बातियत में इंसानियत कैसे खो जाती है? ये बातें समझने के लिए ड्रामा झूम देखा जा सकता है, जो इस वक्त हर नौजवान के दिमाग में झूम रहा है। अपने बेटों को मर्द नहीं इंसान बनाइए। इस ड्रामे में ऐसे ही 4-5 लड़के हैं जो मर्द बन गए हैं, लेकिन कैसे बने हैं? इसका फलसफा बयान करने के लिए एक बहुत जानदार किरदार प्रोफेसर तौकीर का है, जो हज़ारों लोगों को खुसूसी नौजवानों का जहांदीदा मौलम है। लेकिन इसका अपना इकलौता इंजीनियर बेटा आर्यान अपनी डिग्री और वक्त ना सिर्फ ज़ाया कर रहा है, बल्कि वो एक बदमिजाज, गुस्सैला इंसान और जंगजू इंसान बन चुका है। उसके मिजाज की वजह से लोग उससे दूर ही रहते हैं। एक एंग्री यंग मैन की कहानी है जिसका बाप दुनिया भर में गुस्सा और जज्बात कंट्रोल करने पर लेक्चर्स देता है और उसके इल्म की शोहरत दूर दूर तक है, लेकिन वो अपने बेटे को इस मर्ज से नहीं बचा सका। नंबर 9, झोंक सरकार। मशहूर मुसन्निफ हाशिम नदीम की कलम से खुदार मोहब्बत, वसाल इश्क, ज़ह नसीब, रक्स बिस्मिल और परीज़ाद जैसे शानदार ड्रामे तख्लीक हुए। इन ड्रामों के नाजरीन बखूबी जानते हैं कि हाशिम नदीम कैसे इनफरादी किरदार तख्लीक करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा कुछ अर्सा पहले ही यकसानियत का शिकार था, फिर कुछ पोशाक राइटर्स ने, जिनमें हाशिम नदीम भी शामिल हैं, अपने कलम से इस यकसानियत को दूर करने की कोशिश की। सैफी हसन की डायरेक्शन में बनने वाला हाशिम नदीम का नया ड्रामा सीरियल झोंक सरकार इसी हफ्ते हम टीवी से नशर हुआ, जिसको हाशिम नदीम के फैंस की तरफ से पहले 2 एक साथ पर ही काफ़ी पजीराई हासिल हुई। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार आज के ग्लैमरस ड्रामों की दौड़ में अपनी कहानी और प्लॉट के एतबार से कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है। आज के ग्लैमरस ड्रामों के मौज़ूआत मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक, दूसरी शादी, धोखा, मोहब्बत का मुश्किल हसूल और जादू वगैरह के मौज़ूआत आम हैं। झोंक सरकार में एक जालिम वडेरे को दिखाया गया है जिसकी 2 बीवियाँ हैं और अपनी तरह का ही जालिम और गंवार बेटा है। उसने गांव के सब लोगों को सूद पर कर्ज देकर उन्हें ज़हनी और जिस्मानी गुलाम बना रखा है। किसी शख्स की जुर्रत नहीं कि वो उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी कह सके। नंबर 8, दाग। हम टीवी के नाजरीन सादिया अख्तर की तहरीर करदा और सैयद आसिम अली की ज़ेर हिदायत बनने वाली सीरियल दाग दिल भी इसी सहमाई में देख सकते हैं, जिसमें उसर सिद्दीकी, नवाल सईद, नवीन वकार और दीगर शामिल हैं। हम टीवी के ताज़ा तरीन ड्रामे ख्वाह वो रोमानवी मौजू पर हों या देही और समाजी और मुआशी मसाइल और इनके हल पर, नाजरीन को भरपूर तफरीह की फराहमी का वादा करते हैं। अपने अछूते मौज़ूआत और मयारी मवाद की फराहमी के सबब ज़बरदस्त अवामी पजीराई हासिल करते हैं। नंबर 7, एहराम जुनू। ड्रामों की अक्सर कहानियों में लड़कियों की मजबूरियां दिखाई जाती हैं। ऐसे में जब किसी लड़के की कहानी और ख़ुसूसन मिडिल क्लास लड़के की कहानी आती है तो छा जाती है। एहराम जुनून भी ऐसे ही मिडिल क्लास लड़के शानी की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी पिज्ज़ा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और एक भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। यूं गुजर बसर हो रही थी कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजात सजीला से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं, इसलिए इजहार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक तो एक अलमिया बन जाता है, मगर नुक्ता यह है कि मिडिल क्लास माएँ हमेशा बेटी के दुख को अलमिया समझती हैं। बेटे उनके लिए जज्बात से अलग कोई मशीन होते हैं। ये वो नाजुक मोड़ है जिसकी वजह से हमारी मिडिल क्लास में मर्द आखिरकार एक जालिम, बेहिस, उलझे हुए किरदार के तौर पे सामने आता है। वो अपनी जिम्मेदारियां जो उस पर लाद दी जाती हैं निभा रहा होता है, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी का हुस्न ख़त्म हो जाता है। नंबर 6, नीम। हम टीवी से शुरू किए जाने वाले नए ड्रामा सीरियल नीम को कश्मीर की हसीन वादी में इंतहाई माहिराना अंदाज में फिल्माया गया है। नीम एक दिलचस्प दास्तान है जो 3 अफराद, एक मुखलिस समाजी कारकुन जिमल, एक मुखलिस और सरगर्म उस्ताद शाहजिल और एक मुअज़्ज़ज़ कबायली रहनुमा के बेटे करामत खान की जिंदगियों के गिर्द घूमती है। जिमल और शाहजिल अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ऐसे में उनकी ज़िंदगी पे दर पे वाक़यात की जद में आ जाती है
जो इन्हें हवस, धोखे और सियासी ताकत की कशमकश के जाल में उलझा देते हैं। ड्रामे के नुमाया किरदारों में अरसलान नसीर, मावरा हुसैन, मरियम नफीस, सईद जबरान, अशमत खान, अमीर गिलानी और दीगर शामिल हैं। नीम काशिफ अनवर की उम्दा तहरीर, शहजाद कश्मीरी की माहिराना हिदायतकारी और मोमिना दुरैत प्रोडक्शन के बैनर तले मंजर आम पर आ रहा है। नंबर 5, मेरे ही रहना। ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में बीना यानी अरीज महिउद्दीन की अदाकारी सबको भा गई। ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में शहरोज सब्जवारी, असद, किरण हक, रूही, सैयद जबरान, जुनैद, अरीज महिउद्दीन, बीना, अरूबा मिर्ज़ा, अन्नू, बाबर अली अबी, फैज़ान शेख, सुभान, अवान, उमर, निदा मुमताज़, परवीन अकबर और देगर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे की हिदायतकारी के फ़राइज़ ज़शान अली ज़ैदी ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी महमूना अज़ीज़ ने लिखी है। मेरे ही रहना की कहानी दो बहनों रूही और बीना के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि एक ही घर में शादी होने के बाद दोनों बहनों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। रूही की देवर उमर बीना से कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए शायद इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। बीना कहती हैं कि आप ही यानी रूही भी जा रही हैं तो तुम भी चले जाओगे, मैं तो बोर हो जाऊंगी। उमर कहते हैं कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। वो कहती हैं कि ठीक है, उम्मीद करती हूँ तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा होगा। उमर बीना को पसंद करते हैं और ख्याल में ही उन्हें प्रपोज कर देते हैं, फिर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि शादी का कहने पर ऐसा ना हो दोस्ती भी ख़त्म हो जाए। नंबर 4, तेरे इश्क के नाम। ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम में उसामा खान अल्तमश, हिबा बुखारी रुतबा, जाविया नमान, खुर्शीद, शीदे, यशमागुल अस्का, निदा मुमताज़, जमाल शाह, अरीशा रज़ी खान, तानिया अनवर, नादिया अफगन, साजिद शाह, मुनज़्ज़ा आरिफ और दीगर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे की हिदायतकारी के फ़राइज़ अहमद भट्टी ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी माहा मलिक ने लिखी है। हिबा बुखारी उसामा खान, यशमागिल और जाविया नुमान के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि हिबा और उसामा मोहब्बत करते हैं, जबकि जाविया नुमान भी हिबा बुखारी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वह हर वक्त उनका मजाक उड़ाती रहती है। ड्रामे में दिखाया गया है कि खुर्शीद तालिब इल्मों को पढ़ा रहे होते हैं, उसी दौरान रुतबा रज़का वहाँ पहुँच जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता है खैर का मतलब क्या होता है? गधा। अब अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया होता तो ये तो पता ही होता। नंबर 3, बेबी बाजी। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में सीनियर अदाकार समीना अहमद, बेबी बाजी, सऊद कासमी जमाल, जवेरिया सऊद, अजरा, हसन अहमद नसीर, सुनीता मार्शल अस्मा, जुनैद जमशेद नियाजी, वासिफ, सैयदा तूबा अनवर, फरहत फजल हुसैन, वलीद, ऐना आसिफ समन, फायजा खान, रामीन और दीगर अदाकारी की जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे की कहानी मंसूर अहमद खान ने लिखी है, जबकि इसकी हिदायतकारी के फ़राइज़ तहसीन खान ने अंजाम दिए हैं। वासिफ और फरहत की शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और घर में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है। जब वासिफ की दोस्त रामीन को पता चलता है कि वासिफ की शादी हो रही है तो वह खुदकुशी की कोशिश करती है। पुलिस वासिफ के घर पहुंचती है और एहलकार कहते हैं कि वहां लड़की ने आपके पीछे खुदकुशी कर ली और आप यहाँ दुल्हा बने घूम रहे हैं। रामीन के वालिद पुलिस एहलकारों को फ़ोन करके कहते हैं कि 2 दिन उसको हिरासत में रखें ताकि उसके दिमाग ठिकाने में आए। अजरा कहती है कि वासिफ की शादी का सुनकर किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली है। अस्मा कहती हैं कि वासिफ ऐसा नहीं है कि लड़कियों से चक्कर चलाए, बस दुआ करो वो खैरियत से वापस आ जाए। नंबर 2, मीसनी। मीसनी एक साजिशी जहन रखने वाली लड़की की कहानी है जो बस पूरे ससुराल को उंगली पर नचाना जानती है। ड्रामे देखकर लड़कियां घर कैसे बनाएंगी? वैसे तो हमारा मीडिया हर वक्त ये दिखाता नजर आता है कि मुल्क में तलाक की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोई इसका सबब अदम बर्दाश्त को करार देता है और किसी की नज़र में इसका सबब माशरे में ख़वातीन को मिलने वाली आज़ादी होती है। मगर हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं इसका सबब इस तरह के ड्रामे भी हैं जो माशरे में ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं कि गरीब होना एक गुनाह है और इसको ख़त्म करने के लिए अखलाकियात के किसी भी दर्जे तक गिरा जा सकता है। मीडिया को इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए ऐसा ज़ाबिता इखलाक बनाना चाहिए जो इस तरह के ड्रामों का रास्ता रोक सकें, ताकि हमारी नई नस्ल की मासूम जहन वाली लड़कियां बच सकें। नंबर 1, तेरे बिन। तेरे बिन एक शानदार ड्रामा सीरियल है। तेरे बिन की कहानी मुर्तसिम वहाज अली से शुरू होती है, जिसे एक मुतकब्बिर जागीरदार दिखाया गया है, लेकिन वो लोगों के लिए हमदर्दी भी रखता है। मीरब यानी यमुना जैदी जो एक मजबूत लड़की है और जो वकील बनना चाहती है, और मुर्तसिम की तरह उसका दिल भी अपने लोगों के लिए धड़कता है। वो भी अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखती है और सबसे ज़्यादा अपने वालिद वकास फरहान अली आगा के दिल के करीब होती है। पहली नज़र में ड्रामे की थीम को देखकर जियो टीवी के ही माजी के ड्रामों का अक्स महसूस होता है। पहले किस्से ही ऐसा देखने को मिलता है कि मीरब मुर्तसिम से नफरत करती है और वो भी उसे पसंद नहीं करता, बिल्कुल ऐसे जैसे एक म्यान में 2 तलवारें हों, क्योंकि दोनों को अपने असूल, अदा और अपनी मर्जी का मालिक दिखाया गया है। जहाँ भाभी बेगम कहती हैं कि मुर्तसिम किसी की नहीं मानता, तो एक और सीन में मीरब कहती है कि जहाँ मीरब होती है वहाँ वही चमकती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि 2023 के बेस्ट ड्रामास पर मुबनी था।
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔